दोस्तों हम इंसानों के पास एक सुपर पावर होती है। उसी पावर का यूज़ करके हम सामने वाले इंसान को गिरा भी सकते हैं और उसी पावर का यूज़ करके हम सामने वाले इंसान को उठा भी सकते हैं। अभी आप बोल रहे हो कि अखिल भाई आप ये क्या बोल रहे हो। देखिए दोस्तों, अभी बात कुछ इस प्रकार की है। एक हॉस्पिटल के अंदर दो जो लोग हैं एडमिट होते हैं। दोनों भी दोस्त थे और एक ही रूम के अंदर दोनों को एडमिट किया गया था और दोनों का जो बेड है लगभग 10-15 फीट का अंतर था। दोनों का भी बेड एक ही रूम में था। लेकिन दोस्तों फ़र्क ये था कि उसके अंदर का एक दोस्त जो है बुरी तरह से बीमार हो चुका था। उसको हुआ क्या था, उसको हो चुका था पैरालिसिस। आपको पता नहीं होगा तो पैरालिसिस का मैं आपको बताता हूँ कि पैरालिसिस ऐसा होता है कि अगर किसी किसी एक हिस्सा होता है, किसी किसी का एक हिस्सा होता है, यानी कि एक हाथ पर वो नहीं उठा सकता। कोई किसी किसी इंसान को दोनों हिस्से को हो जाता है जब वो दोनों भी हाथ और पैर नहीं उठा सकता है। तो इसी प्रकार दोनों दोस्तों में से जो एक दोस्त था वो बहुत बुरी तरह से पैरालिसिस हो चुका था उसको। तो गर्दन से जो नीचे का जो भाग है वो पूरी तरह से पैरालिसिस था, यानी कि उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, ना वो उंगली तक नहीं उठा सकता था। इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको पैरालिसिस हुआ था। अब ऐसे में दोस्तों जिसको बहुत ही ज़्यादा पैरालिसिस हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। जब नर्स आती तो बोलता कि ऐसे जीने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे मौत का इंजेक्शन दे दो। और दूसरा जो दोस्त था उसको बस कुछ दवाई गोलियों की उसको ज़रूरत थी तो उसको एडमिट किया था लगभग 10-15 दिनों के लिए। ठीक है, तो ऐसे में जो है दोनों दोस्त पास पास थे, लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि एक दोस्त जो है चल फिर सकता था, एक दोस्त जो है आराम से लेटा हुआ था जिसकी जीने की पूरी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। तो जो पहला जो दोस्त है तो वो खिड़की के पास गया और उसने जो है बाहर की चीज़ें अपने दोस्तों को बताना स्टार्ट कर दिया कि देखो कितनी अच्छी मतलब सुबह है, इतना अच्छा सूरज, बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पर जो है नदी आ रही है, नदी के अंदर लहरें आ रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर व्यायाम के लिए आ रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए आए हैं। तो सुबह सुबह में जो है कुछ इस प्रकार की चीज़ें बताता, दोपहर में बताता देखो कितनी अच्छी छाँव गिरी है, कितने अच्छे जो लोग हैं वहाँ पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब कितना अच्छा सीन है, वाह वाह, देख के तो मज़ा आ गया। और जब शाम होती तो बताता देखिए सूरज ढल रहा है, तो सूरज का जो है गोल्डन जो किरण है वो समंदर के अंदर गिर रहा है, तो कितना अच्छा दिख रहा है, इतना मतलब मेरे मन को सुकून आ गया। और देखिए जो शाम में जो लोग हैं वो घूमने आ रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। वो जो क्या करता कि खिड़की के बाहर देखता एक दोस्त, और दूसरा जो दोस्त था जो पैरालिसिस हो चुका था उसको जो है बाहर की चीज़ें जो है उस दोस्तों को बताता। अब शुरू में जो है वो जो पैरालिसिस हुआ था उस दोस्त 2 नंबर वाला, उसको ये पसंद नहीं आया। लेकिन वो जब हर रोज़ ऐसी बाहर की चीज़ें बताने लगा तो वो उसको पसंद आने लगा और उसको एक चाह हो गई कि उसको ये इमेजिन करने लगा कि बाहर क्या चल रहा है। तो उसको जो खिड़की के बाहर देखना था तो वो उसको दोस्त बता रहा था, तो उसको कुछ समझ में आ रहा था, उसकी जीने की चाह, मतलब उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी मेरी मौत होनी चाहिए या फिर मुझे मौत का इंजेक्शन चाहिए। तो कुछ दिन हो गए, लगभग 10-15 दिन हो गए, तो उस पहले दोस्तों को जो डिस्चार्ज मिल चुका, तो उसने बिना बोले इस दोस्तों को चला गया। तो नर्स जो थी वो आ गई और वो जब उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, जिसका पैरालिसिस हुआ था 2 नंबर का जो दोस्त है उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, तभी उसने कहा कि ये जो मेरा दोस्त था यहाँ पर का वो कहाँ गया, ये दोस्त कहाँ गया, क्या उसको आपने मतलब डिस्चार्ज कर दिया है। उस सिस्टर ने बता दिया कि हाँ हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया, बस उसका कुछ ही दिन का टाइम था, बस उसका हो गया और उसको डिस्चार्ज दे दिया। अब जो है वो जो इंसान था पैरालिसिस वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसको जीने की चाह बन गई थी। अभी तक तो उसको सुनने की आदत लग चुकी थी, अभी जो है बाहर उसको देखने की आदत लग चुकी थी, लेकिन अब बोलने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उसके अंदर से एक ऐसी पावर जाग गई कि उसके मन के अंदर इतना आने लगा कि मैं एक बार जो खिड़की के बाहर जो है चल रहा है, मेरा दोस्त बोल रहा था कि इतना अच्छा मौसम है, बाहर इतना कुछ चल रहा है, इतना अच्छा है कि मुझे देख के तो सुकून आ गया। मेरा दोस्त जो है इतनी अच्छी बाहर की चीज़ें बता था तो एक बार मैं आंखों से देख पाऊँ। तो इसी की वजह से दोस्तों वो जो है वो बाहर दिखने की चाह रखने लगा। तो इसी की वजह से वो उसके अंदर से इमेजिन पावर जागने लगी, उसकी उंगली उठने लगी, धीरे धीरे से उसके हाथ पैर चलने लगे। तो झट से वो खड़ा नहीं हुआ, तो सबसे पहले वो बेड पर से नीचे गिर गया। गिरने के बाद उसने बेड का सपोर्ट लेते हुए खिड़की के पास चला गया। तभी वहाँ पर नर्स आ गई और नर्स बोली कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोला कि मेरा जो दोस्त है वो बोल रहा था कि खिड़की के अंदर जो खिड़की के बाहर जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे ही वो खिड़की के पास गया तो दोस्तों वहाँ पर उसको दिखता क्या है, उसको दिखता है एक सफ़ेद दीवार जो कि सामने वाली बिल्डिंग की थी।
सामने वाली बिल्डिंग की थी। जो दोस्त बता रहा था कि वहाँ पर समंदर है, वहाँ पर बहुत अच्छी लहरें आती हैं, उस लहरों के अंदर जो है बहुत सारे लोग भीग जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, लोग छाँव के अंदर बैठते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, जो गोल्डन जो किरण आते हैं सूरज के, वो उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पर जो दिख रहा था वो बिल्डिंग दिख रही थी, जो कि एक सफ़ेद दीवार दिख रही थी। उसने सिस्टर से कहा था, उसने सिस्टर से कहने लगा कि क्या ये मेरा जो दोस्त है वो तो बोल रहा था कि यहाँ पर समंदर है बाहर, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ नहीं है। सिस्टर ने उसको कहा कि आपका जो दोस्त है ऐसा क्यों बोला वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर 5 साल से काम पे हूँ, तो यहाँ पर बाहर बिल्डिंग ही है, यहाँ पर कोई समंदर वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों तब तक जो है वो जो पैरालिसिस हुआ जो इंसान था, वो जो दोस्त था, वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था, खिड़की को कुछ इस प्रकार पकड़ के। तो उस सिस्टर ने कहने लगी कि आपका जो दोस्त था वो लगभग झूठ ही बोलता था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो झूठ क्यों बोल रहा था, लेकिन उसके झूठ की वजह से शायद आपके अंदर जीने की चाह आ गई है और आप जो है उस दोस्त की वजह से अच्छे हो गए हो। ठीक है, तो इसी प्रकार जो होती है दोस्तों एक इंसान की इमेजिन पावर होती है, वो सब सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है कि सामने वाले इंसान को आप कैसे बोलोगे। हाँ, अगर आप बोलते हो तो सामने वाले इंसान को उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, 100% पड़ता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप क्या कर लो कि अभी अपने घर से जो है बाहर पढ़ लो और किसी इंसान को 2-3 गालियाँ दे दो, देखो फिर कि वो क्या करता है। सिर्फ आपने बोला ना, उसको हाथ लगाया ना कुछ किया, सिर्फ आपने उसको 2-4 गालियाँ दी, ऐसा मत करना, पिटाई हो जाएगी। आपने सिर्फ उसको गालियां दे दी तो उसके ऊपर वो तापने लगा, उसकी जो आंखें वो लाल लाल होने लगी, उसकी उसके आंखें का जो खून है उसके अंदर का वो दौड़ने लगा, उसको लगा कि मैं अभी इसको मारूंगा पीटूंगा, इस तरह है। ठीक है, तो इसी तरह आप जब भी कभी बोलते हैं सामने वाले इंसान को कभी भी पॉजिटिव बोलता रहेगा। तो आप जब कभी भी सामने वाले इंसान को बोलते रहे तो पॉजिटिव बोलते रहे, चाहे वो सच हो या फिर चाहे वो झूठ हो। तो सामने वाला जो इंसान है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। वैसे तो हमारी ज़िंदगी है कितनी, 50-60 साल की, अभी 30 साल तो चले गए, अभी 30 साल में क्या करना है। ठीक है, इसी तरह जो अपनी ज़िंदगी है वो हंसते खेलते रहिए, हंसते खेलते गुजार दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, आप मुझे भूल गए होंगे, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आ गया तो आपने क्लिक कर लिया, हमको याद कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।